सहसपुर के टिमली रेंज क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में गोली चलने व जंगली सुअर का शव मिलने से हरकत में वन विभाग छानबीन की जा रही है। साजिश है या सच, जांच का विषय। हाल ही में 2 दिन पूर्व टिमली आरक्षित वन क्षेत्र में एक जंगली सुअर का शव बरामद हुआ है, जिसे वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल टिमली गांव में कई दिनों से वन क्षेत्र में गोली चलना व जंगली सुअर का शव सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इसके बाद आज वन विभाग हरकत में आया और बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम टिमली गांव और रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर गश्त करती नजर आई। इस दौरान ग्रामीणों ने टिमली गांव या फिर आरक्षित वन क्षेत्र में गोली चलना लक्कड़ चोरों की बहुत बड़ी साजिश व अफवाह बताया। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग में एक ही अधिकारी को निशाने बनाने का क्या कारण है और 5000 आबादी वाले क्षेत्र में क्या 5-5 लोगों ने ही सीधे रेंजर का पुतला फूंक दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो बीते सालों में कभी भी गांव से लगते हुए आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटना नहीं हुई है और न ही गांव का कोई व्यक्ति शिकार जैसी अपराधी घटना में शामिल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यह घटना गांव को बदनाम करने की साजिश है। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ आपराधिक किस्म के लक्कड़ चोरों द्वारा अपना स्वार्थ साधने के लिए वन विभाग पर दबाव बनाया जा रहा था। सख्त मिजाज टिमली वन क्षेत्र अधिकारी के आगे लक्कड़ चोरों की जब एक न चली तो टिमली वन क्षेत्र को बदनाम करने की मंशा से लक्कड़ चोरों ने कुछ लोगों के साथ सख्त मिजाज टिमली वन क्षेत्र अधिकारी के आगे लक्कड़ चोरों की जब एक न चली तो टिमली वन क्षेत्र को बदनाम करने की मंशा से लक्कड़ चोरों ने कुछ लोगों के साथ सांठगांठ कर एक सोची समझी योजना के तहत वन विभाग के रेंजर को ही निशाना साधा। आखिर क्यों रेंजर को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि गोली चलने की बात और जंगली सुअर का शव बरामद होना सोची समझी साजिश लग रहा है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि तालाब में मृत पड़ा जंगली सुअर का शव कई दिन पुराना है, लेकिन संदेह दूर करने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आपसी संघर्ष में इस जानवर की मौत हुई है या फिर किसी शिकारी ने शिकार की घटना को अंजाम दिया है। ब्यूरो चीफ मनोज चौहान की रिपोर्ट। ये बताइए, जो यहाँ पर ये शिकार होने की घटनाएं, गोलियों की घटनाएं की जो बातें आ रही है, क्या मामला है, कितनी सच्चाई इसमें? सच्चाई का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर गोली की या फायरिंग की आवाज़ आएगी तो फायरिंग की आवाज़ हम सभी गांव के लोग जानते हैं। अगर फायरिंग होगी तो उसकी आवाज़ बहुत ही धड़ाके से कहीं ना कहीं तक तो सुनाई देगी। अभी गांव में अगर सिर्फ 2 या 4 लोगों को सुनाई दे रही है तो इसमें हमें नहीं पता कितनी सच्चाई हो सकती है। गांव में तो 5000 की आबादी, उसमें से 500 लोगों को तो सुनाई देती। अगर फायरिंग की आवाज़ होती तो तकरीबन 500 घरों में, 200 घरों में, 100 घरों में किसी न किसी को तो सुनाई देती। अगर वो सिर्फ 2 या 4 लोगों को सुनाई दे रही है तो ये कोरी अफवाह हो सकती है। ऐसे में जंगली सुअर का 100 मिला है, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या कोई साजिश है? साजिश का तो ये तो जांच का विषय है। अगर इस पे जांच हो तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, ये सच है कि 100 तो मिला है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शिकारियों ने किया है या फायरिंग से हुआ है। आपका नाम क्या है? इश्तियाक अंसारी। सूचना ये आ रही है कि शिकार गांव में होता है, क्या सच्चाई है इसमें? मेरे गांव में कोई शिकार नहीं होता, जो भी होता है तो बाहर होता है, लेकिन गांव में कुछ नहीं है। तो कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि गोली की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी, क्या सच्चाई है उसमें? क्योंकि काफ़ी मामला गर्म हो रहा है। रात में ये होगी कोई शिकायत, लेकिन हम भी पड़ोस में रह रहे, हमारे ऐसा कोई मामला है नहीं है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी, जैसे आप बहुत पुराने यहाँ रहते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कभी कोई शिकार की घटना ऐसी देखी इन्वॉल्वमेंट होता है? हमारे सब ज्ञान में कहीं नहीं, कोई इसमें कोई फॉरेस्ट का कोई नहीं होता ऐसा। ये वो बताएं कि मामले जो सोशल मीडिया पर बरामद खबरें चल रही, क्या कहेंगे? देखो जी, जिसने खबर दी है वो भी हमारे ग्राम के निवासी हैं। वो गांव के जंगल के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, हम थोड़ा बीच में है। अगर फायरिंग की आवाज़ आई, उन्होंने सुनी होगी, तो इसकी सच्चाई का वो बताएंगे। सच है पर जो 100 मिला, इसे सिद्ध करने के लिए तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। वो शिकार से मरा या खुद अपनी मौत मरा, लेकिन पर जिसमें ऐसे इसमें वर्दीधारी सम्मिलित किए गए, ऐसी कोई सच्चाई नहीं। गोली की बात चल रही है, गोली हमने किसी ने नहीं सुनी, जिसने सुनी उसने अपना बयान दिया, या झूठ या सच हो जाने। पर हाँ, पर शिकार के लिए तो हम इसमें अपना वो नहीं दे सकते विचार, शिकार हुआ या नहीं।
और जो हमारे स्टाफ के लिए उन्होंने अफवाह फैलाई है सम्मिलित हैं वर्दीधारी, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। स्टाफ का रवैया गाँव के प्रति बहुत अच्छा है, उसमें तो हम बिल्कुल उनके सहयोगी हैं, कहीं भी ले जाके हमारी बात करा सकते हैं। ठीक है सर। टिमली रेंज जंगल क्षेत्र में गश्त कर रही है, क्या पूरा मामला है बताएंगे आप? टिमली वन क्षेत्र में ये जो टिमली गांव है, इसके आसपास शिकार की घटनाओं की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। अभी विगत 2 दिन पहले एक जंगली सुअर का शव भी बरामद हुआ था, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि उसका शिकार हुआ है। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा इस पूरे वन क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया गया, सघन भ्रमण किया गया, और जो भी इसमें संदिग्ध या जो भी इसमें शिकार के मामले में दोषी हैं, उनके साक्ष्य जुटाने की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। सर, आपने अभी 2 दिन पहले उसका क्या नाम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लिखा था, आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या निकला? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। एक्चुअली उसके जो सैंपल होते हैं वो बरेली जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है। उस जांच रिपोर्ट के आने तक हम अपनी जो दूसरी जांचें हैं, इसमें जो भी संलिप्त हैं या जिस तरीके का ये जो क्राइम हुआ है उसकी जो संदिग्धता है, उसके विषय में भी हम सभी तथ्यों की भलीभांति जांच कर रहे हैं। और